नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको दशमलव के घटाव को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। समझिए कि इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो दशमलव के घटाव आपको कभी कहीं नहीं पढ़ना होगा। इसी क्लास से हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ये है दशमलव। देखिए दशमलव कैसे होता है, एक बिंदी होता है, ठीक ना, एक छोटा सा बिंदी होता है और इस दशमलव के पहले के जो भी अंक होता है, जैसे मान लीजिए कि दशमलव है और दशमलव के पहले जो भी यहाँ पे अंक है, ठीक ना, ये पूर्ण अंक बोलता है। क्या बनता है? पूर्ण अंक। और इसके बाद वाले जो भी अंक होते हैं, जैसे यहाँ पे 7.523 ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग 7.523 नहीं पढ़ेंगे, 7.523 पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी ये सब चीज बेसिक चीज मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग दशमलव का घटाव सीखेंगे, पूरा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का, कि जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल का भी हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि आपको देखते ही उसका आंसर आ जाए। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे इसमें से घटाना है 0.2 को। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 6.92 है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है। इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे? तो देखिए इसको घटाने का सबसे आसान तरीका है कि दशमलव के सामने, जैसे जोड़ में मैं बताया था कि दशमलव के सामने दशमलव कर लेना है, सेम वही रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। क्या करना है कि दशमलव के सामने दशमलव को बैठाना है। जैसे ही आप दशमलव के सामने दशमलव को बैठाएंगे, दशमलव के पहले जो अंक है वो दशमलव के पहले वाले सामने आ जाएगा और बाद वाले यहाँ पे करके देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं 6.92, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, ठीक ना, और इसके बाद जस्ट जो अंक है उसको लिख दिए, इसके पहले जो अंक है उसको लिख दिए। हम लोग करना क्या है, घटाना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। एक चीज मैं बताया था दोस्तों कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा देंगे उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसको हम प्रूफ करके बताए थे। इसको 100% आपको सब कुछ पिछले जोड़ वाले क्लास में आपको मिल जाएगा। नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने जीरो डाल दिए। अब देखिए, अब 2 अंक यहाँ भी हो गया, 2 अंक यहाँ भी हो गया। अब क्या हो गया, अब बराबर में आ गया, तो ये आसान है। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा। सिंपल जैसे हम लोग घटाव बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। अब देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए अब हम लोग इससे कठिन कठिन क्वेश्चन को सीखेंगे, इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का सीखेंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है 853.2, देखिए, और उसके बाद लिखा है इसमें -0.956। ठीक है, बिल्कुल इसमें काफ़ी अंतर है। यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के पहले 3 अंक है, यहाँ दशमलव के पहले 0 है या कुछ भी हो, मतलब इस क्वेश्चन में देखेंगे 0 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले नंबर को लिख देंगे और इसके बाद अब इसको लिखेंगे। तो लिखने के लिए करना क्या है, ये देखिए, इस दशमलव के सामने दशमलव डाल दिए। इसके बाद क्या है, 9 5 6, यहाँ पर लिखेंगे 9 5 और 6, और इसके पहले 0 है तो 0 डाल दिए। यहाँ पे घटाव का चिन्ह देकर बना देंगे। अभी मैं बताया हूँ कि दशमलव के बाद आप कितना भी 0 डाल सकते हैं, तो 2 0 की जरूरत है ताकि बराबर में आ जाए। अब यहाँ पे इस घटाव को देखिए कैसे बनेगा। 0 में से 6 घटेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो ये 0 इसके पास जाएगा उधार लेने। देखिए इसमें होता क्या है कि जब नहीं घटता है तो घटाना तो है, तो वो बगल वाले से उधार लेकर और बोलता है कि ठीक है मैं तुमको दे रहा हूँ, और घटा दिया जाता है। अगर इसके पास भी नहीं है तो ये भी बगल वाले के पास जाएगा, इससे उधार लेगा।
अगर इसके पास भी नहीं रहता तो इससे उधार लेते, यानी उधार लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये इसके पास पहुंचा तो ये बोल रहा है मैं भी तो भाई जीरो बैठा हूं, मेरे पास कहाँ है कि तुमको दे दूं, रुको मैं बगल वाले से लेता हूं। ये इससे लेगा, कथी रो रहा चलाओ तो नहीं रो 3 बेर 4 बेर चला, आवाज कुछ वही बरसाओ दे पर चर चर कर दे। तो यह इससे उधार लेगा, नहीं मिलेगा तो इसके पास पहुंचेगा। अब देखिए ये 2 है तो ये दे सकता है, उधार कौन दे सकता है, या तो मतलब 0 से जो बड़ा है वही दे सकता है। तो ये 2 है तो इसको 1 देगा। तो देखिए ये बोलेगा कि चलो ये 0 था, यहाँ पे देखिए जो उधार लिया जाता है ना, खूब ध्यान से समझिए इस चीज को, ये कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 0 है, ये जो इधर से उधार लेगा ना अपने में जोड़ेगा नहीं, इसको जोड़ा नहीं जाता, इसके बगल में आ जाता है। एक उधार लिया, एक बगल में आ गया, खूब ध्यान समझिए। तो ये कितना हो गया, अब 10 हो गया। अब ये बन गया 10, लिया एक उधार लिया इससे, लेकिन ये बन गया अब 10। अब ये इसको 1 दे देगा, खूब ध्यान से समझिए इस चीज को, इसको 1 दे देगा तो ये तो 10 बन गया। देखिए ये 10 बन गया और ये कितना हो गया, अब 9 हो गया। खूब ध्यान से देखिए ये हो गया 9 और ये 2 है तो 2, 1 उसको दे दिया तो ये कितना बचा है, 1 बचा है। अब क्लियर हो गया। अब घटाएंगे हम लोग, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। ये 1 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये तो इसको दे दिया है तो इसके पास 1 ही बचा है। अब ये भी बगल वाले के पास जाएगा, इससे उधार लेगा, कितना उधार मिलेगा इसको, 10 मिलेगा। तो कैसे, देखिए 1 है तो इसी के बगल में 1 लिखा जाएगा ऐसे, यानी ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, कितना हो गया, 11। अब 11 में से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। देखने में कितना आसान आपको लग रहा था, लेकिन यह घटाते समय देखिए कितना कठिन काम है। यदि कंसेप्ट को आप एक बार समझ जाते हैं ना, तो ये क्या, इससे भी कितना भी कठिन आपको क्वेश्चन मिलता है, एक बार में उसको सोल्व आप कर लेंगे। कंसेप्ट समझना है, ठीक ना। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन दूर करूं और जो भी चीज आप सीख रहे हैं अच्छे से सीखें, एक बार में सीख जाए। तो ये 11 हो गया, 11 में से 9 घटा दिए तो 2 मिल गया। जस्ट दशमलव का दशमलव हम लोग ऐसे उतार दिए, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है दशमलव, भले दशमलव की घटाव है लेकिन कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, सामने का सामने उतार दिए। अब ये महाराज 1 इसको दे दिए हैं, कितना बचे हैं, 2 बचे हैं। ये कितना बचे हैं, 2। अब 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही मिलेगा। अच्छा इसके पहले एक चीज देखिए, हम लोग बराबर नहीं किए हैं, बराबर भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा बराबर इधर करने की आवश्यकता पड़ती है। अब 5 बचा है तो 5 ही लिख देंगे, और ये 8 है तो 8 ही लिख देंगे, यही आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से या कहीं भी कुछ भी जोड़ घटाव करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। मेन यहाँ पे समझने का, एक और क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरा पैटर्न हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक और एग्जाम्पल से आपका 100% क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.539 माइनस 28, ये नहीं हो पाएगा, 2.3, मात्र ऐसा ही क्वेश्चन यदि है। देखिए 7.539, अगला क्वेश्चन क्या है, 2.3, इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो वही वाला चीज़ है, पहले इसको लिख देंगे 7.539, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखे, 3 के सामने 3 लिखे, इसके सामने 2 लिख दिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे 0 डाल के बराबर कर लेंगे, 0 डाल के बराबर कर लिए। अब इसको घटाना है तो ये बिल्कुल आसान हो गया, क्वेश्चन हम अपने से लिखे, बिल्कुल आसान हो गया। ये 9 ही होगा, 3 होगा, 5 में से 3 गया 2, और ये 5। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 435.9 माइनस 23.685, इस टाइप का क्वेश्चन है। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अलग है ये। पहले इसको हम लोग लिख लेंगे 435.9, दशमलव के सामने दशमलव, इसके बाद लिख लेंगे 685, इसके पहले क्या है 2 3, इसको देखिए कैसे बनेगा
यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो इसको बराबर कर लेते हैं क्या करके, जीरो लगाकर, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा दें उसका कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ मैं प्रूफ करके आपको बताया भी हूँ। यहाँ पे देखिए अब जीरो में से 5 घटाना है, जीरो में से 5 घटाना है तो घटेगा नहीं, घटेगा इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये तो 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा, एक दे देगा तो, और ये 8 हो जाएगा, जो अभी क्वेश्चन में बताया हूँ पीछे, तो उसी टाइप का ये भी है। अब तो घटाना आसान हो गया, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 घटेगा तो 1, और ये 8 में से 6 घटेगा तो 2, ठीक है। और ये जैसे है 5 में से 3 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, और 4 का 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अब अच्छे से ये हो जाए एक बार में, थोड़ी सी बदल कर इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 9,6.235 माइनस 2,9 आप कर लीजिए इसको 3,6, खाली 3 ही रहने दीजिए, ठीक है, 3, इस पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 9,6.235 और दशमलव के सामने यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और क्या लिख देंगे 3, और इसके पहले 9 और 2। अब देखिए इसको बनाकर देखिए तो उल्टा होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जैसे 9,6.3, ठीक है, और माइनस यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे हम लोग 3, 7 दशमलव यहाँ पे 4, 5, 8, इस टाइप से करना है, ठीक है। अब इस पे अच्छे से समझ में आएगा, खूब ध्यान से देखिए। पहले इसको लिख लेंगे 9,6.3 और जस्ट दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे 4, 5, 8, और इसके पहले क्या है 7 और 3। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, दशमलव का 3 अंक है, और तो इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं जैसे कि अभी मैं बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 8 घटेगा नहीं, घटेगा, इसके पास जाएगा, फिर इसमें से नहीं तो इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2। कैसे हुआ ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में मैं बताया हूँ इसको। तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 5 घटेगा तो 4, और 2 में से 4 घटेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो यह फिर इससे लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 4 घटेगा तो 8। अब दशमलव का दशमलव हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक दे दिया है उसको, तो कितना बच गया, ये 5 बचा है। 5 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा, तो इसमें से लेगा ये, तो ये हो जाएगा 15। मैं बताया हूँ कि जो उधार लिया जाता है वो बगल में लगता है, जैसे 5 है, एक उधार लेगा तो इसके साथ ऐसे लगकर ये 15 बन जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 7 घटेगा तो 8, और यहाँ पे ये बच गया 8, 8 में से 3 घटा तो 5। इस टाइप से यदि आप इस ऐसे घटाओं को बनाएंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक ना। अब थोड़ी सी बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन मिलता है तो उसको कैसे बनाएंगे, खूब ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि 3 रुपया, ठीक है, 50 पैसे, खूब ध्यान से देखिए, 3 रुपये 50 पैसे में से 2 रुपया, यहाँ पे रुपया लगाते हैं, 60 पैसे घटाने पर, देखिए घटाने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन यदि आपको मिल जाता है ऐसे, 3 रुपया 50 पैसे में से 2 रुपया 60 पैसे घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, इस टाइप से यदि क्वेश्चन मिलता है तो खूब ध्यान से देखिए। आपको पता है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। और 3 रुपया 50 पैसा का मतलब हुआ, इसको हम लोग दशमलव में कैसे डालेंगे,
3.50, समझ रहे हैं ना। 3 रुपये 50 पैसा का मतलब क्या हुआ, 3.50। 2 रुपया 60 पैसा का मतलब क्या हुआ, 2.60। क्या कह रहा है करने के लिए, घटाने के लिए कह रहा है। देखिए कितना आसान है। तो दशमलव में हम लोग लगा देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा। 5 में से 6 नहीं घटेगा तो एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटेगा तो 9, और ये है 2। 2 में से 2 घटा तो यहाँ दशमलव देकर यहाँ 0 लगा देंगे। 2 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0, यानी 0.90, यानी कहने का मतलब 90 पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 पैसा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पैसे, किलोमीटर वगैरह बहुत सारे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर है कि 5 मीटर, देखिए 5 मीटर और 40 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर में से 3 मीटर और 70 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिलता है कि 5 मीटर, या मीटर के बाद ऐसे दिए, इसका मतलब हुआ मीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर में से इतना घटाने पर क्या मिलेगा। तो देखिए 5 मीटर यानी 5.40 आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक में 100, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 5.40 आप लिख सकते हैं। और 3 मीटर 70 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हैं, 3.70। अब क्या करें, घटाने पर कितना मिलेगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, 4 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इससे एक उधार लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटा तो 7, दशमलव के सामने दशमलव, ये 4 में से 3 घटेगा तो 1, क्योंकि ये 1 दे दिया तो 4 ही तो बचा है। तो यानी 1 मीटर कितना आपको मिला, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर आपको कितना मिला, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है और घटाने के लिए तो आसानी से आप घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो है छोटा छोटा क्वेश्चन था। एक बड़े क्वेश्चन किलोमीटर पे हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 27 किलोमीटर 400 मीटर में से, 27 किलोमीटर 400 मीटर में से 19 किलोमीटर 600 मीटर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो वही चीज़ बताया, देखिए किलोमीटर और मीटर। तो किलोमीटर के बाद जो मीटर है ना वो दशमलव में आ जाएगा। कैसे इसको घटाएंगे, 27.400, ठीक है, इसमें से कितना घटाना है, 19.600। कहने का मतलब ये है किलोमीटर और ये क्या है, मीटर है। ठीक है, समझने के लिए। तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, ये 0, ठीक है। ये 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटा तो 8, दशमलव का दशमलव देंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ ये 6 हो जाएगा क्योंकि 1 दे दिया है उधार उसको। तो 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। फिर यह इससे लेगा 1 तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 6 है, 1 लेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 7। अपना घटाकर देख लीजिएगा, हाथ पे सिंपल घटाव है। अब ये बच गया 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0। आप खुद से भी घटाकर देख सकते हैं। 27 किलोमीटर 400 मीटर में से 19 किलोमीटर 600 मीटर घटाने पर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 7 किलोमीटर, देखिए 7 किमी मतलब किलोमीटर और 800 मीटर, 7 किलोमीटर 800 मीटर आपको मिलेगा। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दशमलव के रूप में करके घटाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं, या वो किलोमीटर हो, ग्राम हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी कोई भी आता है। इस टाइप से आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दशमलव में कन्वर्ट करके, और फिर उसके बाद इस नियम से बनाकर।
चाहे वो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो या किसी भी सॉरी किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस टाइप का पढ़ाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं उस टाइप का भी आपके लिए मेहनत करूँगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यही पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।